अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के 5 खाली प्लॉट में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर रामवीर थाना पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि मृतक को यहां पर फेंका गया है। पुलिस ने इस मामले में अपने अनुसंधान को तेज किया तो पता चला कि फरीदाबाद कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार की मौत शराब के नशे में हुई है और पुलिस शव को यहां पटकने वालों की तलाश में जुट गई है। पता चला कि भगवानगंज में मृतक राजकुमार शराब पीने जाता था। पुलिस द्वारा तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो मालूम हुआ कि मंजू साक्षी अपने परिचित बंटी के साथ मिलकर राजकुमार केशव को फेंक कर गए थे। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि राजकुमार ने शराब के नशे में उनके घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और इस दौरान उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें कुछ लोगों के नाम भी लिखे थे, जिसके कारण वह घबरा गए और उन्होंने इस शव को स्कूल के नजदीक देर रात को फेंक दिया था। पुलिस ने इस संबंध में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। लाश को पटकने वाले लोगों पर साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही विराट कुमार ने आत्महत्या क्यों की और उसके पीछे कौन कौन शामिल है, इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। कल रात्रि गश्त के दौरान ये सूचना मिली थी कि भगवानगंज चौकी से थोड़ा आगे एक सूने प्लाट पर कोई व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर वहाँ मौके पर पहुँचे थे। आदमी की जो मृतक की लाश थी उसकी जेब में कुछ उसकी पहचान की चीज़ें थी, जिससे उसको आइडेंटिफाइड किया। तत्पश्चात बॉडी को जेएलएनएच की मोर्चरी में रखवाया गया। इसी दौरान मुखबिर से इत्तला मिली कि जो बॉडी है मंजू सांसी नाम की जो महिला है, उसका जो जवाई बंटी सांसी है उसने किसी ऑटो ई रिक्शा में लाकर यहाँ छोड़कर गया था, जिस पर उस मौके को देखा गया। मृतक के परिजनों का पता लगाया गया। सुबह उनके बारे में पता चला, उनको सूचना दी गई, उनसे शिनाख्त करवाई गई। अब उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, चूँकि मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला था जिस पर उसने कुछ व्यक्तियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उसके आधार पर मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान जारी है। सर, क्या कर्ज लेन देन का मामला है ऐसा कुछ, और बॉडी पहले कहाँ सुसाइड किया है, इसने कुछ जानकारी? ये जो मंजू सांसी नाम की जो महिला है उसके घर पे ही इसने जो हुक था छत पे लगा हुआ उस पर रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। फिर बॉडी छुपाई गई थी क्या सर? हाँ, चूँकि उन लोगों को यूँ लगा कि हमारे घर में इस तरीके से होगा तो हम कुछ होंगे, फंस जाएंगे, तो उन लोगों ने उससे बचने के लिए इस बॉडी को बाहर वहाँ प्लॉट पर रखवा दिया। मृतक का नाम क्या सर? राजकुमार खारोल। ये शाम के 6-7 बजे की बात है। जो मेरा भाई कुछ नोटिस लिख रहा था तो बच्चों ने देख लिया था, तो उनके सामने फाड़ के वो शाम को निकल गया था घर से 6-7 बजे। तो वहाँ जाने के बाद ये फरीदाबाद में मंजू सांसी ने वहाँ पे गया था ये, तो वहाँ से मेरी मम्मी ये सारे तलाश कर रहे थे। तो वो भाई की मेरे भी कॉल आ रहे थे सुबह से, तो फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि बेटा ये भाई जो आया नहीं, भाई जो आया नहीं। फिर मैंने कॉल करके पूछा था। फिर शाम को है ना, सुबह फ़ोन आया था हमारे पास। फिर मैं यहाँ पे आया था तो ऐसी घटना हुई। उसमें नोट यहाँ आके देखा तो उसने नोटिस लिखा हुआ था, तो उसमें 3 जने का नाम था। एक तो लाला जो उसमें अध्यक्ष है ऑटो ड्राइवर में, और एक वो विष्णु है हमारा जो रिश्तेदारी में भी लगता है, और उनको डिप्रेशन में एक बल्लू भाई है जो कोटड़ा में रहता है। ये कारण क्या है सुसाइड करने का? कारण जो ये कर्जदारों से परेशान थे, इसको मारपीट करते थे, रोज़ डराते धमकाते थे। उस डिप्रेशन में ये आके किसी को बोलता भी नहीं था, तो इसमें ये परेशानी में आके इसने ये क्या नाम है भाई का, क्या करता था? भाई का नाम राजकुमार खारोल है, ऑटो ड्राइवर था। ये 6-7 दिन से काफ़ी डिप्रेशन में था। इसने कुछ शादीशुदा है? शादीशुदा है, 3 बच्चे। शिकायत दी है आपने? रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो हमें
तीनों के तीन- सुसाइड नोट में लिखे नाम। हाँ, जो सुसाइड में उसने नाम लिख के गया था उसमें हम पूरी कार्रवाई कहाँ करेंगे। रहता था राजकुमार? ये फरीदाबाद कॉलोनी निवासी। कहाँ लगाई थी फांसी? फांसी वहीं लगाई थी मंजू के वहाँ, जो मंजू शासन है उसके वहाँ। फिर उन्होंने मंजू शासन ने उसके वहाँ बॉडी मिली नहीं थी हमारे को, ये बालिका स्कूल के वहाँ बॉडी बताई गई है। छुपाई थी उन्होंने बॉडी? हाँ, वहाँ बताई गई है कि वहाँ मिली। क्या पता मेरा पुष्पेंद्र खारोल छोटा भाई हूँ उनका। ठीक।